भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस की सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जिस सोच और विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने इस दल का गठन किया, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए अनवरत रूप से 46 वर्ष में आम जनता और जनता के सरोकारों और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने इस विचार को लेकर के आगे चले हैं कि हम विरासत भी और विकास भी सबका संरक्षण करते हुए देश को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। वो करेंगे। सर, अभी सरकार ने विधानसभा सत्र कंप्लीट कर लिया है और अब चूँकि रामनवमी का जश्न भी लगभग आज पूरा हो जाएगा, अगले 3 दिन बाद में हनुमान जयंती महोत्सव के कार्यक्रम। अब सरकार की आगे की क्या कार्यप्रणाली रही, क्योंकि पूरी जितनी भी प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची है वो तैयार होनी बाकी है और चर्चाएं हैं कि तबादले भी एक बार फिर से जो प्रशासनिक स्तर पर वो किए जाएंगे। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हम देखें, राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU करके उनको धरातल पर लाने का एक सकारात्मक प्रयास, हर महीने मॉनिटरिंग, और वो धरातल पर आए, हमारे राजस्थान का आर्थिक ढांचा मजबूत हो और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष बजट के प्रावधान किए गए हैं। पीने के पानी की समस्या और बिजली की समस्या खत्म हो, इसके लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए MOU किए, उनको धरातल पर लाकर काम शुरू कर दिया है और हमें आत्मसंतुष्टि है कि बिजली की समस्या का हम काफ़ी हद तक समाधान कर पाए हैं और 2027 तक किसान को भी दिन में बिजली, जैसे ऑफिस खुलते हैं इस प्रकार से दिन में बिजली देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। हम किसान सम्मान निधि में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये भेजते हैं, तो उनमें 3,000 रुपये ऐड करके राजस्थान की सरकार भेज रही है। महिला उत्थान की बात करें तो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजना लागू की है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए इसी वर्ष में 1.25 लाख नौकरियां निकाल करके उनमें 60,000 के करीब तो हम नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, बाकी वो प्रक्रियाधीन है। हम 6 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में निजी क्षेत्र में देंगे और 4 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देने का बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो संगठित अपराध हैं वो 0 की ओर बढ़ रहे हैं। जो महिला अपराध है, SC के खिलाफ जो अपराध थे वो कम हुए हैं। गौ तस्करी बहुत कम हो गई है। मादक पदार्थों की तस्करी पर हमारा प्रहार चालू है। तो इस तरीके से हम राजस्थान को शांति प्रिय राजस्थान बना करके विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाएंगे, जो 2047 में देश जब विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका। सर, पुलिस महकमे में पदोन्नति नहीं हो रही है, कई पद रिक्त पड़े हैं, उसको लेकर क्या? सारी चीज़ों का अध्ययन करके, और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम सभी विभागों में जो पदोन्नतियाँ हैं उनको समयबद्ध तरीके से कैसे उनको पूरा किया जा सकता है, उसका एक खाका तैयार किया जा रहा है और हम जल्दी ही सभी विभागों में पदोन्नतियों का रास्ता खोले और निर्णय करें। पुलिस की बात कर रहे हैं सर, पुलिस पेपर लीक के अंदर जांचें चल रही है लेकिन रिजल्ट नहीं है, उसको लेकर सब कुछ करेंगे।